हेलो, आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, क्वेश्चंस कॉन्वर्सेशन का एक अहम हिस्सा होता है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपको क्वेश्चन भी करने होते हैं, आपको बातें भी करनी होती हैं। आपसे एक सामने वाला क्वेश्चन कर सकता है, आप उसका रिप्लाई करना होता है आपको। तो क्वेश्चंस क्या होते हैं समझ लेंगे आपको। क्वेश्चंस हालांकि मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन करना बेहद आसान है। अगर आप क्वेश्चंस की बात करें तो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें या तो आप कंफर्म करते हैं किसी से। कंफर्म कैसे करते हैं? जैसे आपको किसी से कहना है कि क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग। अब सामने वाला आपसे रिप्लाई करेगा, आपको बोलेगा यस, या हो सकता है वो नो बोल दे, यानी कंफर्म करेगा वो हाँ या ना। जब आप से कोई सवाल करता है और वो क्वेश्चन इस तरह से करता है कि आपको रिप्लाई यस या नो में देना है, तो वो कन्फर्मेटिव क्वेश्चन है। आप कंफर्म वो कर रहा है वो आपसे। आप भी कई बार लोगों से क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों से कंफर्म करते हैं कि भाई क्या आप सिगरेट पीते हैं, डू यू स्मोक। सामने वाला रिप्लाई करता है यस या नो। तो जो कन्फर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको कंफर्म करना होता है। आप सामने वाले व्यक्ति से कंफर्म करते हैं यस या नो। आप उससे कहते हैं, आप उससे पूछते हैं, दोनों ही बातें हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आर यू लर्निंग इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश, तो आप क्या बोलेंगे मुझे? आप या तो बोलेंगे यस आई एम लर्निंग इंग्लिश, या फिर आप मना कर देंगे नो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। तो कंफर्म जो करने के लिए क्वेश्चंस किए जाते हैं इनको हम कंफर्मेटिव क्वेश्चंस कहते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये क्वेश्चंस टाइम वर्ड से स्टार्ट होते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, विल, इन वर्ड से क्वेश्चंस आमतौर पे आपको सुनने को मिल जाएंगे। अब ये प्रेजेंट में भी हो सकते हैं, पास्ट में भी हो सकते हैं, फ्यूचर में भी हो सकते हैं। आप टाइम वर्ड से इजीली पहचान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या किया जा रहा है। अगर मुझे आपसे पास्ट में क्वेश्चन करना है, मान लीजिए मुझे पूछना है कि क्या आप मार्केट गए थे, तो मैं सिंपल बोलूँगा डिड यू गो टू मार्केट, डिड यू गो टू मार्केट। अब डिड जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि बात पास्ट की हो रही है, पास्ट के लिए पूछा जा रहा है आपसे कि पास्ट में आप मार्केट गए थे, डिड यू गो टू मार्केट। मैं फ्यूचर के लिए भी पूछ सकता हूँ, तो मुझे टाइम वर्ड चेंज करना होगा। फिर मैं बोलूँगा विल यू गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट जाओगे, विल यू गो टू मार्केट। तो चाहे मैं क्वेश्चन डिड से करूँ या मैं विल से करूँ, आप मुझे रिप्लाई में यस या नो ज़रूर बताएंगे। मैं आपसे कहूँगा विल यू गो टू मार्केट, तो आप बोलेंगे यस आई विल गो टू मार्केट, या नो आई विल नॉट गो टू मार्केट, यानी आप कंफर्म कराएंगे हाँ या ना। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम कंफर्मेटिव क्वेश्चंस बोलते हैं, जिनके बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम दूसरे तरह के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इनको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस। जी हाँ, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन मतलब जिसमें इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, कंफर्म नहीं किया जा रहा है, आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है कि भाई आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। अगर कोई आपसे बोले व्हाट इज़ योर नेम, तो आप यस या नो नहीं बोलेंगे उसमें। मैं आपसे बोलूँ व्हाट आर यू डूइंग, तो आप यस या नो नहीं बोलेंगे मुझे। आप मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे, आप मुझे बताएंगे कि आप कर क्या रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं व्हाट आर यू डूइंग, आप बोलेंगे इंग्लिश सीख रहा हूँ मैं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो जो भी काम आप कर रहे हैं उस टाइम पे वो बता देंगे आप। अब ऐसा नहीं है कि व्हाट आर यू डूइंग ही हो सकता है, व्हाट आर यू ईटिंग भी हो सकता है, क्या खा रहे हैं आप। बिल्कुल, आप ईटिंग की जगह टेकिंग या हैविंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं, व्हाट आर यू हैविंग। या मैं कहूँ पढ़ क्या रहे हैं आप, व्हाट आर यू रीडिंग, तो आप मुझे रिप्लाई करेंगे कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, या फिर बुक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग द बुक। वो डिपेंड करता है, वो इन्फॉर्मेशन आप देंगे मुझे, आप यस या नो में रिप्लाई नहीं करेंगे। अब व्हाट आर यू, आर इंडिकेट कर रहा है कि काम जारी है, क्या काम जारी है ये पूछा जा रहा है आपसे। अब हो सकता है कि भाई आप क्या खा रहे हैं, व्हाट आर यू टेकिंग, क्या लिख रहे हैं, व्हाट आर यू राइटिंग, क्या ढूंढ रहे हैं, व्हाट आर यू सर्चिंग, राइट। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन व्हाट से बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि व्हाट आर यू से ही क्वेश्चन बन सकते हैं। आप व्हाट एक क्वेश्चन वर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप व्हाट डू से क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हैं, आप क्या खेलते हैं, व्हाट डू यू प्ले। आप खाते क्या हैं, व्हाट डू यू टेक। आप क्या सीखते हैं, व्हाट डू यू लर्न। आप क्या पढ़ाते हैं, व्हाट डू यू टीच।
तो इसी तरह से हम व्हाट डू यू या व्हाट आर यू से क्वेश्चन कर लेते हैं। हम टाइम वर्ड्स को बदल बदल कर क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे भी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था आपसे कि आप पास्ट में क्वेश्चन करेंगे तो डिड से क्वेश्चन करेंगे। तो अगर मुझे पूछना हो आपसे कि आपने क्या खाया था, व्हाट डिड यू टेक, आपने क्या पहना था, व्हाट डिड यू वियर, आपने क्या सुना था, व्हाट डिड यू लिसन। तो व्हाट डिड यू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आज व्हाट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं इनमें हमें कुछ खास तरह के क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है। वो क्वेश्चन वर्ड्स ही क्वेश्चंस तैयार करने में आपको मदद करते हैं। ये डिपेंड करता है आप क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं सामने वाले से। इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए आपको क्वेश्चन वर्ड की आवश्यकता होती है। खाली कंफर्म करना होगा तो आप टाइम वर्ड से कर सकते हैं, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो आपको क्वेश्चन वर्ड चाहिए। अगर मैं फ्यूचर के लिए कोई क्वेश्चन आपसे करूं तो मैं सिंपल विल का यूज़ करके करूंगा और मुझे पूछना है कि भाई आप क्या खाओगे, तो व्हाट विल यू टेक। आप क्या खरीदोगे, व्हाट विल यू परचेज। आप क्या लिखोगे, व्हाट विल यू राइट। आप क्या पढ़ाओगे, व्हाट विल यू टीच। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस आप खुद तैयार करेंगे जिसमें आप व्हाट प्लस व्हाट के बाद आप कोई भी टाइम वर्ड यूज़ करेंगे, जैसे इज, एम, आर, हैज़, हैव, डू, डज, डिड या विल। आप अपने आप तैयार करेंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। व्हाट के बाद कोई भी टाइम वर्ड आप यूज़ करेंगे, उसके बाद में डूअर अकॉर्डिंग टू द टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग ही आप डूअर इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको पता है कि डू यू होता है, डज ही होता है। व्हाट डू यू या व्हाट डज ही। तो आप ये ध्यान रखें कि कहाँ पे यू आएगा, कहाँ पे ही आएगा। तो क्वेश्चन बनाने का सिंपल सा तरीका है व्हाट के बाद आप डूअर यूज़ करेंगे, उसके बाद व्हाट के बाद आप टाइम वर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद डूअर यूज़ करेंगे, फिर आप एक्शन यूज़ करेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड प्लस टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन तैयार करें। आप तैयार करें, अपने आप क्वेश्चन तैयार करें। और आज हम व्हाट से क्वेश्चन तैयार करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ, जिस तरह से आप खुद क्वेश्चन बनाएंगे। मैं अलग अलग टाइम वर्ड से क्वेश्चन बनाऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर यू। तो व्हाट आर यू मतलब जारी की बात हो रही है, आर आ गया यहाँ पर। तो मैं आपसे कह रहा हूँ व्हाट आर यू। एक्शन कोई भी हो सकता है। व्हाट आर यू लर्निंग। रिप्लाई आप कर सकते हैं आई एम लर्निंग इंग्लिश। दूसरा क्वेश्चन है इज से। अब इज किसके लिए आता है, थर्ड पर्सन के लिए। तो आप यू का यूज़ नहीं करेंगे, थर्ड पर्सन को लेके आएंगे, वो कोई भी हो सकता है। आपका भाई क्या कर रहा है, व्हाट इज़ योर ब्रदर डूइंग। व्हाट इज़ योर ब्रदर डूइंग। माई ब्रदर इज स्टडिंग। मेरा भाई पढ़ रहा है, माई ब्रदर इज स्टडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड यू परचेज। आपने क्या खरीदा था, व्हाट डिड यू परचेज। मैंने साइकिल खरीदी थी, आई परचेज्ड अ बाइसाइकिल। बिल्कुल, आई परचेज्ड अ बाइसाइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पर्सन के लिए कर लेते हैं, डिड से। व्हाट डिड योर फ्रेंड गिव यू। व्हाट डिड योर फ्रेंड गिव यू। तो आप रिप्लाई करेंगे माई फ्रेंड गेव मी मनी। माई फ्रेंड गेव मी मनी। तो गिव की सेकंड फॉर्म मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि डिड से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे कर लेते हैं, व्हाट डू यू टीच। व्हाट डू यू टीच। आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश। इसी तरह से थर्ड पर्सन के लिए डज का यूज करते हुए व्हाट डज योर फादर डू। व्हाट डज योर फादर डू। माई फादर वर्क्स इन अ कंपनी। माई फादर वर्क्स इन अ कंपनी। एक क्वेश्चन बना लेते हैं विल से, व्हाट विल यू परचेज। व्हाट विल यू परचेज। I'll purchase a mobile phone. I'll purchase a mobile phone.